हेलो। अगर आप पाइल्स यानी कि बवासीर की परेशानी को हमेशा की जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे मिरेकलस ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जो कि वर्ल्ड वाइड यूनिक होने के साथ साथ पेटेंट रजिस्टर्ड भी है। और ये ट्रीटमेंट पाइल्स पेशेंट्स को 100% मनी बैक गारंटी के साथ दिया जाता है। इस ट्रीटमेंट का नाम एंटीपाइल कंप्लीट रेवोल्यूशन है। अब इससे पहले कि हम इस ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी लें, हमारा पाइल्स की बीमारी को गहराई समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग जानकारी के अभाव में ऑपरेशन जैसी गलती भी करा बैठते हैं, जिससे उन्हें फ्यूचर में फिस्टुला जैसी गंभीर बीमारी का सामना भी करना पड़ जाता है। तो आइए पहले पाइल्स बीमारी को डिटेल में समझ लेते हैं। बेसिकली पाइल्स ब्लड वेसल्स होते हैं जो 4 ग्रेड में पाए जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पाइल्स के मसे इंटरनल कहलाते हैं। थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के पाइल्स के मसों को एक्सटर्नल पाइल्स कहा जाता है। ये एक्सटर्नल पाइल्स भी सिर्फ 50 to 60% ही बाहरी सतह पर दिखाई देते हैं। इनकी रूट्स भी अंदर ही होती है। अब मोस्टली ऑपरेशनल प्रोसेस में एक्सटर्नल हिमोराइड को काटकर अलग कर दिया जाता है। अब इनकी रूट अंदर ही रहती है, साथ ही इंटरनल हिमोराइड भी अंदर ही रहते हैं। मतलब ऑपरेशन के बाद भी बंदे की परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं होती है, बल्कि कई बार ऑपरेशन के बाद उसे फिस्टुला जैसी गंभीर बीमारी का सामना भी करना पड़ जाता है। और साथ ही जो इंटरनल हिमोराइड होते हैं वो फ्यूचर में थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड की पाइल्स के मसों में कन्वर्ट होकर एक्सटर्नल हिमोराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और बंदे की पाइल्स की परेशानी बनी रहती है। अब आइए जानते हैं कि ये एंटीपाइल कंप्लीट रेवोल्यूशन ट्रीटमेंट आखिर है क्या और किस तरह से पाइल्स की बीमारी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करता है। एंटीपाइल कंप्लीट रेवोल्यूशन ट्रीटमेंट यानी कि एपीसीआर ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड 15 डेज के ड्यूरेशन में दिया जाता है, जो कि 7 डेज के 2 फेज में होता है। फर्स्ट फेज की मेडिसिन का एप्लीकेशन बाहरी सतह पर दिखाई देने वाले पाइल्स की मसों पर यानी कि थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड की पाइल्स की मसों पर किया जाता है, जिससे वो पूरी तरह बाहर निकल आते हैं। ये बाहर निकल करके आए पाइल्स के मसे फर्स्ट फेज की मेडिसिन के प्रभाव से पूरी तरह से डेड हो जाते हैं। इसके बाद उपचार का दूसरा चरण चालू होता है। सेकंड फेज की मेडिसिन के एप्लीकेशन से ये डेड हो चुके हेमोराइड यानी पाइल्स के मसे पूरी तरह बाय रूट फॉल आउट हो जाते हैं, यानी कि जड़ से गिरकर खत्म हो जाते हैं। ये ट्रीटमेंट 100% आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं है जो आपको हर किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा या हर किसी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में दिया जाता हो। और ना ही ट्रीटमेंट की किट ऑफलाइन, ऑनलाइन या किसी मेडिकल स्टोर द्वारा लोकल मार्केट में बेची जाती है। यह ट्रीटमेंट फार्मासाइंस द इंडियन आयुर्वेदा के सिर्फ ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा ही पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप हमारे ऑथराइज्ड डॉक्टर की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.antipile.com पर लॉगिन करके भी हमारे एसोसिएट और रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब चूंकि ये ट्रीटमेंट फार्मासाइंस द्वारा पैटेंट रजिस्टर्ड है, इसीलिए इस ट्रीटमेंट किट का निर्माण पूरे विश्व में सिर्फ फार्मासाइंस द इंडियन आयुर्वेदा द्वारा ही किया जाता है। दूसरी किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसे नहीं बनाया जाता और नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये फार्मासाइंस द्वारा पैटेंट रजिस्टर्ड है। तो इस ट्रीटमेंट को सिर्फ फार्मासाइंस द इंडियन आयुर्वेदा के एसोसिएट और रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा ही पेशेंट्स को दिया जाता है। अब आइए जानते हैं कि ये ट्रीटमेंट दूसरे ऑपरेशन प्रोसेस से ज्यादा बेहतर कैसे है। नंबर 1, चूंकि एक पूरी तरह नॉन ऑपरेशन ट्रीटमेंट है, तो इस ट्रीटमेंट के लिए किसी भी तरह के एक्सपर्ट डॉक्टर या सर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बल्कि इस ट्रीटमेंट का एप्लीकेशन खुद पेशेंट के फैमिली मेंबर द्वारा भी पेशेंट को किया जा सकता है। नंबर 2, किसी भी तरह के ऑपरेशन प्रोसेस में मोस्टली सिर्फ एक्सटर्नल हिमोराइड को ही टारगेट किया जाता है, उन्हें काटकर अलग कर दिया जाता है, जिससे पेशेंट की परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं होती है। लेकिन एंटीपाइल कंप्लीट रेवोल्यूशन ट्रीटमेंट का एप्लीकेशन जैसे ही बाहरी सतह के मसों पर होता है, वो बाहर की ओर निकल आते हैं, साथ ही जो इंटरनल हिमोराइड होते हैं वो भी उनके साथ ट्रिगर होकर बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह से एंटीपाइल कंप्लीट रेवोल्यूशन द्वारा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही तरह के हिमोराइड को जड़ से गिराकर खत्म किया जाता है। नंबर 3, किसी भी तरह की सर्जिकल प्रोसेस में अगर पाइल्स के मसों को काटा जाता है तो उनके कट और स्टिच मार्क हमेशा लाइफ टाइम बने रहते हैं। लेकिन चूंकि एंटीपाइल कंप्लीट रेवोल्यूशन ट्रीटमेंट में किसी भी तरह से काट छाट नहीं की जाती है, तो यहाँ काट छाट के कोई भी निशान नहीं बनते हैं। इवन ट्रीटमेंट कंप्लीट होने से 45 डेज टू 60 डेज बाद अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखेंगे तो व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि इस पेशेंट को भी पाइल्स की परेशानी थी भी या नहीं, क्योंकि इसके निशान पूरी तरह से मिट चुके होते हैं और उस सरफेस पर नेचुरल स्किन टोन आ चुका होता है। नंबर 4, किसी भी तरह के अदर ऑपरेशन प्रोसेस में पाइल्स के रिकरेंस के चांसेस बेहद ज्यादा होते हैं, लेकिन एंटीपाइल कंप्लीट रेवोल्यूशन ट्रीटमेंट यानी कि एपीसीआर ट्रीटमेंट द्वारा ट्रीट किए गए किसी भी पेशेंट में वर्तमान तक हमने किसी तरह का रिकरेंस नहीं देखा है। नंबर 5, कुछ ऑपरेशन प्रोसेस के बाद में पेशेंट को फिस्टुला जैसी गंभीर बीमारी भी हो जाती है, लेकिन एंटीपाइल कंप्लीट रेवोल्यूशन ट्रीटमेंट द्वारा कभी फिस्टुला क्रिएशन नहीं होता है। इवन फिस्टुला का ट्रीटमेंट भी एंटीपाइल कंप्लीट रेवोल्यूशन द्वारा संभव है। नंबर 6, कुछ ऑपरेशन प्रोसेस बाद में पेशेंट का रेक्टल प्रेशर कंट्रोल सिस्टम भी खराब हो जाता है, लेकिन एंटीपाइल कंप्लीट रेवोल्यूशन ट्रीटमेंट के बाद में पेशेंट्स को एनस एरिया पर न्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट मसल डेवलप होती है। नंबर 7, किसी भी ऑपरेशन प्रोसेस के लिए पेशेंट का हॉस्पिटलाइज होना बेहद जरूरी होता है, लेकिन एंटीपाइल कंप्लीट रेवोल्यूशन ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट का हॉस्पिटलाइज होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इवन यह ट्रीटमेंट पेशेंट के घर पर रहकर भी संभव। तो अब अगर इन सारी जानकारी के बाद में आप एंटीपाइल कंप्लीट रेवोल्यूशन ट्रीटमेंट द्वारा अपने पाइल्स बीमारी को हमेशा की जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। या अगर आप एक डॉक्टर है और हमसे फ्रेंचाइजी के रूप में एसोसिएट होकर आपके क्षेत्र में पाइल्स के पेशेंट्स को इस मिरेकल ट्रीटमेंट द्वारा ठीक करना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।